गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, है ना। आज हम लोगों को ये क्या करना है, पाठ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पदार्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और उसका व्यवहार क्या होता है, ठीक है। पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो भी आसपास हमारी चीज़ें हैं, है ना, जो कुछ है वो लोहे से बनी है, कुछ मिट्टी से बनी है, कुछ रेशम से बनी है, मतलब कि जो चीज़ें कुछ ना कुछ बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। प्रकृति मतलब वो किस तरह वो उसकी प्रकृति क्या है, मतलब वो दिखाई कैसे देता है ना। वो ठोस है, द्रव है, गैस है, और वो एक्चुअल में व्यवहार कैसे करता है। इन सब के बारे में क्या करना है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। देखो, प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज़, कुर्सी, टेबल, मुस्कान, भाप आदि उदाहरणों में क्या आपको कुछ समानताएं या अंतर दिखाई देता है। आइए इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करें। इस क्रियाकलाप को आप छोड़ो। पदार्थ जो है, पदार्थ स्थान घेरता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये पानी है ना। पानी के ऊपर क्या रखा हुआ है, बीच में बीकर रख दिए हैं। तो बीकर जो है वो क्या कर रहा है, ये वाली जगह को घेर लिया, और पानी जो है बाकी जो बीकर है उसकी जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है। अब इस खाली बीकर पे हम जब लेज़र लाइट मारते हैं तो लेज़र लाइट का जो प्रकाश है वो क्या होता है, उस कांच के, मतलब ये जो उल्टी रखी हुई बीकर है उसके अंदर तक जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं स्थान घेरती है ना। तो पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। ये फैक्ट है कि जो भी चीज़ें जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसी के जैसे ये देखो, अब जो भी बोला जाएगा, टेबल, कुर्सी, प्रकाश, पानी, ठीक है, ये सब क्या है, स्थान घेरती है। तो ये सब क्या है, पदार्थ है। लेकिन हमारी मुस्कान पर जगह घेर रही है क्या, नहीं है। तो वो क्या है, ये हमारी भावनाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, आपने अनुभव किया होगा कि पानी से भरी बोतल खाली बोतल की अपेक्षा अधिक भारी होती है। सबको पता है, किसी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। द्रव्यमान मतलब उसके भार के कारण होता है, ठीक है। और लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, भाप जिनका उल्लेखनीय ऊपर किया गया है स्थान घेरते हैं तथा उनमें द्रव्यमान होता है, जबकि प्रकाश, ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही वे स्थान घेरते हैं। अब ये यहाँ पर तो मैंने बताई कि स्थान घेरते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ भरा रहता तो वो स्थान घेरता क्या, नहीं घेरता, ठीक है। उसके आर पार हो जाता, मतलब हम उसको टच करके तो वो नहीं कर सकते थे, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर वही बात हो रही है, जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसकी परिभाषा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ना बेटा, जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी 7th क्लास में, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। तो वैसे ही द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान है। जो द्रव्यमान है उसको ना ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब बदल कैसे जाता है, उसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कैसे, देखो, ये लकड़ी क्या है, कोई पदार्थ है, ठीक है। चलो मेरी पेंसिल नहीं चल रही, लेकिन फिर भी देखो, ये लकड़ी क्या है, कोई पदार्थ है ना। अब मैं इसको जला देती हूँ, जलाने पे ये क्या हो जाता है, राख में बदल जाता है। तो राख में बदलने से इसका शेप, साइज, सब कुछ बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा। लेकिन बोलोगे कि मैम ये पेंसिल थोड़ी सी भारी थी, लेकिन राख तो बिल्कुल हल्का होता है। इन दोनों का जो वजन है, वजन मतलब वही द्रव्यमान जो है, वो एक जैसा तो नहीं है ना करके। लेकिन बेटा जब ये जला तो इसमें गैसें निकली, उस गैस का वेट कौन करेगा, ठीक है। और ये जो जली है ना, तो इसका राख निकला। तो जब जलती है तो जो उसके जल वाष्प निकलते हैं, उससे जो धुआं निकलता है और राख रहता है, इन सब का जब वैज्ञानिक ने वेट किया ना, तो वो क्या था, जितना बड़ा ये लकड़ी का टुकड़ा है उतना ही उसका द्रव्यमान निकला, ठीक है। तो वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है कि द्रव्यमान क्या होता है, ना तो बना सकते हैं ना घटा सकते हैं, बस उसका क्या हो जाता है, ये जो इधर अभिकारक रहता है और इधर क्या रहता है, उत्पाद रहता है, उन दोनों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि इंजेक्ट किए क्या नहीं किए। हाँ, यहाँ पर देखो, घनत्व का ना मैंने ऐसे ही छोटा सा डेफिनेशन लिखी हूँ बुक में, उसको देखो। घनत्व का मतलब क्या होता है, जब जो
कण होते हैं ना वो बहुत पास होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लोहा भारी होता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जिसकी वजह से उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जब घनत्व कम हो तो मतलब कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो यहाँ कण होगा ना, यहाँ पर आ जाएगा, जब कण कम होते हैं तो घनत्व क्या होता है, कम होता है। जैसे कि गैस को आप लोग ठोस द्रव वाले रूप में पढ़े हो ना, कि जो ठोस होते हैं उसके जो कण हैं वो बहुत पास होते हैं, जो द्रव हैं उनके थोड़े से कम पास होते हैं, और जो गैस है उसके द्रव कण क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस समझ को एक नियम के रूप में व्यक्त किया गया है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। वही जो मैंने भी डेफिनेशन आपको बताई, इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस बात को याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और इसे किसने मतलब कि बताया है, तो लवाइजिए ने। किसने बताया था, लवाइजिए। इसमें लवाइजिए लिखा और इंग्लिश में पढ़ोगे तो लेवॉइजियर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो, पदार्थ की प्रकृति को समझने का प्रयास सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के अभाव में कई भ्रांतियाँ बनी रही। भ्रांतियाँ मतलब भ्रम बना रहा है। एक समय मान्यता यह था कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कांच के बर्तन में अधिक मात्रा में पानी का आसवन किया गया, तब आसवन के पश्चात बर्तन में रेत जैसे कण पाए गए। तब यह माना गया कि जल को बहुत देर तक गर्म करने पर वह मृदा का रूपांतरित हो जाती है। अरे ये पूरा बकवास है ना, ये कोई मतलब का नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि कांच को जब बहुत देर तक गर्म करते हैं तो जो कांच के कण हैं वो किस में बदल जाते हैं, रेत में बदल जाते हैं। ऐसा होता है क्या, आपने कभी देखा है कि कांच रेत में बदल जाता है, मतलब उसका रूप बदल जाता है? ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसी सोच थी बोला जाता है। ठीक है, तो लवाइजिए ने इसी प्रयोग को दोहराया। उन्होंने कांच के पूरे उपकरण को प्रयोग से पूर्व और सावधानी पूर्वक तौला। पानी के आसवन के पश्चात, आसवन का मतलब क्या होता है, भाप बना के उड़ाना, है ना, तो आसवन के पश्चात पुनः तौला। उन्होंने देखा कि कांच के उपकरण के द्रव्यमान में कमी आ रही है और यह कमी उन रेत जैसे कणों के द्रव्यमान के बराबर है। तब यह पहचान पाए कि उस किस्म का कांच थोड़ा पानी में घुल जाता है और वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण दाने का रूप प्राप्त होते हैं। मतलब कि वो उन्होंने ऐसा बोला कि थोड़े से जो रेत जैसा नहीं होता, थोड़ा सा कण जैसा हो जाता है। यह निष्कर्ष निकाल पाए कि पानी का मृदा में रूपांतरण नहीं होता, मतलब जो पानी है वो मिट्टी में नहीं बदलती है, जो कांच है उसमें उपस्थित जो कण है ना वो मृदा के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ही रासायनिक अभिक्रियाओं की आधुनिकीकरण को क्या किया गया, समझा गया। ठीक है, हमारे चारों ओर के पदार्थ, अब हमारे चारों तरफ बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिधर भी देखोगे हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं। ठीक है, दरवाज़ा है, हमारे घर का सामान है, चावल दाल, ये सब के सब क्या हैं, पदार्थ हैं, है कि नहीं? सबका द्रव्यमान होता है, सब जगह घेरते हैं। अब यहाँ पर देखो, समुद्री जल में घुले हुए लवण, समुद्री जल मतलब समुद्री मतलब समझिए ना, उसमें घुले हुए लवण का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकृत या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, उसको गर्म करने से वो क्या हो जाता है, नमक नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, जल से पृथक किया जाता है। इसी प्रकार शीतल पेय मतलब कि ठंडा पानी, शक्कर, नमक तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या है, पानी में घुल जाता है, जिसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। अब देखो, दो विधियां होती है ना, एक होती है भौतिक विधि, एक होती है रासायनिक विधि। भौतिक विधि का मतलब जो होता है जो हमको नज़र आता है, और रासायनिक विधि का मतलब हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मिश्रण के प्रकार हैं। ठीक है, देखो पढ़ा तो मैं रही हूँ, लेकिन सभी लोग ना अपनी बुक ओपन करके बैठा करो। ठीक है, ताकि मैं पढ़ाते जाऊँ और आप साथ साथ क्या कीजिए, बुक भी पढ़ा कीजिए, जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्या होगा, बुक के जरिए और भी क्लियर होते जाएगा। ठीक है, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण का मतलब क्या होता है, जैसे शक्कर और नमक का पानी और नींबू क्या मिश्रण है कि नहीं? अगर उसको अलग अलग रखते हैं तो नमक क्या है, पदार्थ है, शक्कर क्या है, पदार्थ है, पानी क्या है, पदार्थ है ना, क्योंकि जगह घेर रहा है, उसका द्रव्यमान होता है। लेकिन इन तीनों
को मिलाकर ही तो जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, शरबत क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो जो मिश्रण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। तो अवयवों की प्रकृति तथा उनकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझे। इस क्रियाकलाप को तो आप रखो, खुद ही पढ़ना, इसको मैं इधर बताती हूँ, ठीक है। चलो देखो, नमक का विलयन, दूध तथा पानी का मिश्रण, चौक तथा पाउडर पानी का मिश्रण। एक में क्या कर रहे हैं, एक बीकर लिए, ऐसा ये बीकर होता है, ठीक है, चौड़ा सा, ये दूसरा बीकर, ये तीसरा बीकर, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, नमक, इसमें पानी सब में सेम भरा हुआ है, दिख रहा है, सबका साइज सेम है। एक में क्या किया हमने, नमक डाल दिए, एक में हमने क्या दिए, दूध को डाल दिए, और तीसरे में हमने क्या कर दिया, जो चॉक का पाउडर होता है ना, वही जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, उस चॉक के पाउडर को क्या कर दिया हमने, इसमें डाल दिए। तो यहाँ पर देखो जो नमक है ना वो पूरी तरह पानी में डिज़ोल्व हो गया, मतलब कि घुल गया, उसमें कुछ भी दृष्टिगोचर मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूध है ना, दूध का पानी में डालने से इस पानी का कलर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, धुंधला टाइप का हो जाता है, ठीक है। और चॉक भी देखोगे, चॉक भी क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो वो धुंधला हो जाता है, और जो चॉक के कण नहीं घुल पाते हैं वो नीचे आके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका टेस्ट कर रहे हैं, ये लेज़र लाइट है। कौन सी लाइट है, लेज़र लाइट। लेज़र लाइट जब इसमें मारे तो यहाँ पर देखो, जिसमें पूरा पूरा घुल गया ना, उसमें क्या हुआ, कोई भी लाइन नहीं पड़ी, मतलब कि इसमें लेज़र लाइट आर पार दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। लेकिन सेकंड वाले में जिसमें दूध और पानी था, उसमें लेज़र लाइट की थोड़ी थोड़ी किरणें क्या हो रही है, नज़र आ रही है। और थर्ड वाले में क्या हो रही है, पूरी पूरी नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो लाइट क्या हो रही है, इस पानी पे पड़ रही है, इसमें जो छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, इसी कण को क्या कहते हैं पता है, कोलाइडी। क्या कहते हैं, कोलाइडी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम को आगे बताएंगे, ठीक है। और ये जो रास्ता दिखाई देता है ना, इसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। कौन सा प्रभाव बोलते हैं पता है आपको, टिंडल प्रभाव। कि जब किसी पानी में किसी चीज़ को घोला जाता है और उसके ऊपर ये ऐसे लेज़र लाइट मारा जाता है, तो जब लेज़र लाइट की जो किरणें हैं पानी में दिखाई देती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। आज ना यहीं तक करती हूँ मैं आपको, अब यहीं तक समझाती हूँ। कल से ना अच्छा टॉपिक है, विलयन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कल से करेंगे, ठीक है। चलो बाय। जिन लोगों ने कॉपी नहीं बनाई है, कॉपी बनाओ, कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखो, क्योंकि मैंने बहुत पहले से क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ, और उसको चेक भी करवाओ, ठीक है। चलो बाय। गुड आफ्टरनून किड्स। आज हम लोग मतलब विज्ञान का जो मैं पार्ट पढ़ा रही हूँ उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड मतलब चैप्टर नहीं है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। देखो तो विलयन क्या है, तो सबसे पहले देखो हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब हमारा जो रोज़ का जीवन है उसमें नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयनों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन दो भागों विलायक अथवा विलेय से मिलकर बना, तो विलायक और विलेय ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो ये चलो ये सब बोलूँगी ना तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि विलयन क्या होता है। सबसे पहले बात हुई विलायक, किसकी बात हुई, विलायक की। और प्लस क्या बोला, विलेय। क्या बोला आपको, विलेय, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो विलायक का मतलब ले लेते हैं उसका एग्जाम्पल पानी, और प्लस विलेय का मतलब ले लेते हैं शक्कर। तो पानी और शक्कर को क्या किए हम लोग, घोले। तो इनको घोलने से जो चीज़ हमको मिली ना, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन। उसको हम क्या कहते हैं, विलयन। मतलब जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं विलायक, जिसको घोले उसको क्या बोले, विलेय। और इन दोनों को घोलने से जो चीज़ बनी वो क्या बना आपका, विलयन। आया समझ में। अब इतना पढ़ूंगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुमको बस इतना याद रखना है कि जिस चीज़ में हम घोलते हैं उसको बोलते हैं विलायक। जैसे विलायक कौन हो गया, पानी। जिस चीज़ को घोले, किसको घोलते हैं, शक्कर को घोलते हैं। पानी को घोलते हैं कि शक्कर को घोलते हैं, शक्कर को घोलते हैं ना, तो शक्कर क्या हो गया, विलेय। और इन दोनों का जो मिक्सचर मिला उसको ही हम क्या बोलते हैं, विलयन। अब समझ आ गया होगा आपको कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलयन क्या होता है। आया समझ में। तो ये होता है विलयन।
इसी के लिए नमक तथा पानी का विलयन हम स्तर पर समान स्वाद रखता है। समांगी मिश्रण होता है, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर आयोडीन एल्कोहल विलायक में बना आयोडीन का विलयन है। मतलब कि टिंचर क्या है, एक पाउडर टाइप का, उसको एल्कोहल में घोल देते हैं। ठीक है, तो वो जो लिक्विड बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन बोलते हैं। सामान्यतः हम यह मानते हैं कि विलयन में किसी द्रव का मतलब पानी, ठोस या द्रव को क्या होती है, गैस घुली रहती है। लेकिन गैसीय विलयन हवा, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अन्य गैसों की अल्प मात्रा होती है। मतलब कि जैसे कि देखो, पानी में ना हमेशा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब कैसे बोलोगे, आपको कैसे पता मैडम? तभी तो उसमें रहने वाले जीव जिंदा रहते हैं। जैसे हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे सभी जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो वो पानी में घुला रहता है। ठीक है, उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, अल्प मात्रा मतलब पूरी मात्रा नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा घुली रहती है। तथा ठोस विलयन में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातुओं को इंग्लिश में अलॉय बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को क्या किया जाता है, एक दूसरे में पिघलाकर मिला दिया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं। जैसे देखो, समांगी मिश्रण, समांगी मतलब एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है, जिनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मैं बोलूँगी कि नमक शक्कर का पानी बना लिया, अब उसमें नमक अलग करो, शक्कर अलग करो और फिर पानी को अलग करो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो वैसे ही जब धातुओं को मिला देते हैं और उनको अलग नहीं कर सकते, भौतिक मतलब वही विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, इन्हें क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए पीतल, कांसा, तांबा तत्व है ना, तो पीतल और जो कांसे के बर्तन होते हैं ना, वो क्या है, आपका मिश्र धातु है। ठीक है, अब विलयन के गुण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, विलयन के गुण है ना, उसको मैंने समझा दिया आपको क्या क्या होता है। आपके पास सभी के पास बुक है, बार बार समझाती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ, वीडियो देखने बैठती हूँ, अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे अपनी बुक भी पढ़ा कीजिए कि कहीं मैडम गलत तो नहीं बता रही हैं करके। ठीक है, या फिर जो नहीं आ रहा है उसको पढ़ने से आपको समझ आएगा, इसलिए बोलती हूँ कि निकाल के बैठा कीजिए बुक और साथ में अब क्या कीजिए, बुक भी रीड कीजिए। अब देखो, विलयन के गुण है ना, आप लोग पढ़ना। अब विलयन के प्रकार मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो रेडिंग है ना, वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलेय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। अब फिर से विलायक विलेय मतलब समझ आया ना, जिसमें घोल रहे हैं, जैसे कि पानी, विलेय का मतलब शक्कर, जिसको घोल रहे हैं उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। अब जैसे आपको मैं बोलूँगी कि आपको आधे गिलास पानी में, कौन से गिलास पानी में, आधा गिलास पानी है और उसमें 1 गिलास शक्कर डालोगे, तो वो घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा ना, क्योंकि उतनी विलायक की क्षमता ही नहीं है। तो वही तो विलायक की क्षमता ही नहीं है ना। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक में निश्चित आयतन में और अधिक घोलना संभव नहीं है, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। मतलब कि जो विलायक है उसकी मात्रा कम है और जो विलेय है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हम कौन सी विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है, उसकी घुलनशीलता या विलेयता कहलाती है। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं। यदि विलेयता स्तर से कम विलेय किसी विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि असंतृप्त में क्या है, क्रियाकलाप 4 में हमने देखा कि किसी ताप पर विलेय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर और उसमें अधिक घुल जा सकता है। अगर इस संतृप्त विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ये अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब मतलब क्या होगा, अब इतना पढ़ी कुछ समझ नहीं आया ना। अब देखो, अब ये आधा गिलास पानी है, उसमें 1 गिलास शक्कर डाली, अब इसको गर्म कर दो। गर्म करने पर क्या बना? चाशनी बना। और वो चाशनी किस रूप में रहता है? गाढ़े रूप में रहता है। लेकिन अब जो विलयन बना वो संतृप्त विलयन नहीं है। अब वो कौन सा विलयन हो गया? अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन हो गया? अति संतृप्त विलयन, क्योंकि उसमें विलायक से भी किसकी मात्रा ज़्यादा है? विलेय की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलाने पर ही अतिरिक्त विलेय के रवे से बनते उदाहरण चाशनी, शक्कर का पानी, अति संतृप्त क्या है? विलयन है। आ गया समझ में क्या होता है?
अब यहाँ पर देखो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत ना ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो विलेय का द्रव्यमान मतलब वही जैसे शक्कर का द्रव्यमान, विलयन मतलब शक्कर और पानी दोनों को घोले तो क्या बना विलयन, तो विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। अब जैसे कि यहाँ पर देखा है 1 विलयन के 250 ग्राम विलायक जल, विलायक मतलब जल ही होता है, 40 ग्राम साधारण नमक मतलब विलेय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो विलयन बोला यहाँ तो विलयन कैसे बनता है, विलायक और विलेय को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है ना। तो सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान निकाले, तो 40 और 520 को जोड़े तो कितना आया 560। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान मतलब नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम है वो ऊपर आ गया, और विलयन का कितना आया, इन दोनों को जोड़े तो 560 आ गया, और गुणित 100, 100 का 100 रख दिए, दोनों को सबको काटोगे तो कितना आएगा 7.14 क्या हो जाएगा तुम्हारा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब नया आया निलंबन, क्या होता है निलंबन, निलंबन कोलाइडी और एक तो क्या था वास्तविक विलयन, 3 में अंतर लिखने के लिए दी थी मैं तुम लोग को, है ना। तो उसी को देखो, गंदला जल कीचड़ का जल ऐसा ही मिश्रण है, इसमें विलेय के कण माध्यम घुलते तो नहीं लेकिन किंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं, मतलब कि घुल गया क्या पूरा का पूरा नहीं लेकिन दिखता गंदा है। ठीक है, तो ये निलंबन कण मतलब कि जो छोटे छोटे कण आँखों से देखे जा सकते हैं, जैसे रेत और जल का मिश्रण, हल्दी और जल का मिश्रण आदि को हम क्या कहते हैं निलंबन कहते हैं। निलंबन कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब इसको अंतर पढ़े लिखे हैं ना, उसमें अच्छे से पढ़ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कोलाइडी, कोलाइडी क्या होता है, देखो कोलाइडी यह मिश्रण विलयन तथा निलंबन के बीच का होता है। मिश्रण मतलब वही जो पूरा पूरा घुल जाता है, और निलंबन मतलब वही जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उसके बीच का मिश्रण होता है, इसे कोलाइडी कहा जाता है। इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं इसलिए इसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, आपने चावल का आटा देखा है ना, चावल के आटे को क्या बोलते हैं पता है, ये जो चावल का आटा होता है उसको बोलते हैं स्टार्च। क्या बोला जाता है उसको, स्टार्च। जब स्टार्च को पानी में घोल देते हैं, उसका माड़ बनाते हैं, है ना, तो वो उसका कण माड़ में दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। तो वही जो स्थिति है ना उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कोलाइडी में क्या होता है, जो टिंडल प्रभाव है वो दिखाई देता है, यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव, जिसको मैं कल उस दिन वाले वीडियो में समझाई थी कि अगर किसी चीज़ में बर्तन में किसी चीज़ को घोल देते हैं और ये लेज़र लाइट मारते हैं, तो लेज़र लाइट आपका पूरा मतलब कण रास्ता दिखाई देता है, तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट या फिर टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखो यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये देखो प्रकाश की कण को आसानी से फैला देते हैं जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी, जॉन टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, तो टिंडल के नाम पर टिंडल प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो आया समझ में ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनी गति। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब किसी जल में या फिर किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डालते हैं, मतलब कि विलेय को डालते हैं, तो वो क्या होता है इधर 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 जिग-जैग इधर उधर घूमने लगता है, आड़ी टेढ़ी गति करने लगता है, मतलब अनियमित गति करता है। तो इसी अनियमित गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। क्या कहते हैं इसको, ब्राउनी गति। जैसे कि आप देखना, जैसे ही हम क्या करते हैं पानी में ना इनो डालते हैं, तो पानी इनो के जो कण है ना वो एकदम डिटेल में देखना ऐड वैड में इधर उधर गति करने लगते हैं, तो वही जो गति है उसको कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, अब तत्व किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अति शुद्ध होते हैं, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है ना, और उसको और छोटा या अशुद्ध पदार्थ नहीं मिला रहता, तो हम उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और एकदम याद करने वाली भाषा में क्या कहते हैं, वे चीज़ें जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के रसायनस एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सर्वप्रथम तत्व की आधुनिक परिभाषा को प्रयोगों द्वारा क्या किया था, प्रतिपादित किया था। किसने, तो कहाँ है, लवाइजिए ने। ठीक है, और तत्वों के नाम क्या है, सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, तत्व हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो तत्वों के बारे में कुछ दिया है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118, जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं और बाकी किसने हैं, मैन मेड है, मतलब इंसानों ने बनाए हैं। अधिकांश तत्व कैसे हैं, ठोस है, पारा तथा ब्रोमीन तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, मतलब बाकी सब तो ठोस होते हैं या फिर ठोस नहीं भी होते हैं, लेकिन ये दोनों द्रव हैं। द्रव है मतलब पानी जैसे हैं, ठीक है, बहने वाले रहते हैं। गैलियम सीजियम कमरे के ताप पर कुछ तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर क्या है, गैस है। अब नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक का भी बताई हूँ कि जब दो तत्व
आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि पानी, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन का 2 अणु है ना, परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले तो इनके संयोग से क्या बना, पानी बना। और पानी क्या है आपका, यौगिक है। ठीक है, तो जब 2 तत्व, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, तो जब 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और जो चीज़ बनती है उसको हम उसका क्या कहते हैं, यौगिक करते हैं। ठीक है, तो बुक को पढ़ो। ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है, ये पीछे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बाय।